नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं जे.आर. कड़ेला इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। देखिए, कल हमने इंट्रोडक्शन में चर्चा की थी कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासें शुरू हो रही है। कल मैं आपके सामने यूट्यूब पे आया भी था और आपको एक बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल ईयर के सिलेबस के बारे में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं एक सिलेबस के एक टॉपिक पर। देखिए, हम जो टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं वो हम शुरू कर रहे हैं बीए फाइनल का भारत का भूगोल। देखिए, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। और ये जो हमारा बुक है या जो ये हमारा पेपर है, ये हमारा है बीए फाइनल या थर्ड ईयर की पेपर सेकंड। देखिए, बीए भारत का भूगोल जो है वो बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है। आज हम बात करते हैं उसके ऊपर। जैसे हम बात करें कि भारत के भूगोल में क्या आएगा, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखिए, इसकी 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट होगी। और आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में देखिए क्या है, फर्स्ट यूनिट के अंदर देखिए सबसे पहले बात करते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। और भारत के सामान्य परिचय में हम सिर्फ भूगोल की बात करेंगे, न कि हम हिस्ट्री की बात करेंगे, न कि हम भारत के प्राचीन काल की या भारत के प्रारंभिक काल की राजनीति की बात करेंगे या अपने हिस्ट्री की बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे ज्योग्राफी की। देखिए, भारत के सामान्य परिचय में क्या आता है, सबसे पहले आती है स्थिति कि भारत की लोकेशन या स्थिति क्या चीज है, पूरी पृथ्वी पर कहां पर है, या हम बात करें ग्लोब पर कहां पर है, तो हमें बताना होगा भारत की स्थिति कहां है, ग्लोब पर या पृथ्वी के ऊपर कहां है। दूसरी बात करते हैं इसकी स्थिति एशिया महाद्वीप में कहां है, और तीसरी स्थिति जो हमारी आएगी वो हिंद महासागर की दृष्टि से देख सकते हैं, हिंद महासागर में जो है वो कैसे है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि भारत की स्थिति, फिर आएगा आकार विस्तार, फिर आ जाएगा पड़ोसी देश, राज्य, सीमाएं
और अंतिम जो इसका बिंदु है वो है पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध। देखिए ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में देखिए भारत की सामान्य परिचय है पहले की। इसमें बात करेंगे कि भारत की लोकेशन स्थिति क्या है, भारत का आकार और विस्तार क्या है, पड़ोसी राज्य और सीमाएं क्या है, और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिलेशन कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, उसके बारे में अपने बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं हाँ जी, सबसे पहले अपनी स्थिति की बात करते हैं। तो स्थिति की बात करें तो हम पृथ्वी की बात करें, और पृथ्वी जो है एक लघु वृक्ष के समान, कई नारंगी के समान, और कोई इसे गोलाकार बताता है। लेकिन हम एक ज्योग्राफर हैं और हम पृथ्वी को पूर्ण गोल नहीं बता सकते। पहली से लेकर 5वीं तक हमें पढ़ाया जाता था पृथ्वी गोल है, लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जो है नारंगी के समान या चपटी हुई अवस्था में है। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। इस पूरे गोलीय भाग को या जो है इस भाग को अपने पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी के हमने 2 भाग किए हैं। ये देखो हमने एक बीच में रेखा खींच दी, पृथ्वी के 2 भाग कर दिए। 2 भाग कर दिए तो इसके 2 भाग हो गए। हमेशा आपको पता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। उत्तर क्या, नॉर्थ को उत्तर कहते हैं और साउथ को दक्षिण कहते हैं, और इसको कहते हैं उत्तर। देखिए उत्तर और दक्षिण हो गए। जो भाग गोला उत्तर की ओर है इसे कहते हैं उत्तरी, और गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं, गोलार्ध। देखिए दक्षिण में जो गोले का भाग है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए पृथ्वी के ऊपर कुछ खड़ी लाइनें और कुछ पड़ी लाइनें हैं। कुछ लाइनें से क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ी है, और कुछ लाइनें क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर पड़ी हुई लाइनें हैं। इन रेखाओं का एक जाल बना हुआ है। किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी प्रदेश को ग्लोब पर दर्शाने के लिए या मानचित्र में दर्शाने के लिए 2 चीजों का अहम जरूरत होती है। वो होता है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अब बात करते हैं अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। यहां लिखते हैं अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र माने पृथ्वी का ये केंद्र है, ये केंद्र है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के केंद्र से देखो ये पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को हम कहते हैं भू धरा, तो भू हो गया, और बीच में रेखा है इसे कहते हैं मध्य, और 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो होती है उसे कहते हैं लाइन या रेखा, तो भूमध्य रेखा। इसी रेखा का दूसरा नाम है
0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसी रेखा का एक नाम है विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा, ये हमारी 3 रेखाएं हैं। आगे देखिए, हमने परिभाषा क्या लिखी है? हमने अभी रेखा के बारे में नहीं, हमने सिर्फ अक्षांश क्या होता है, सिर्फ अक्षांश के बारे में बात करेंगे। अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र मैंने ये बताया था, और ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो भी कोण बनता है, इस रेखा के सापेक्ष, ये भूमध्य रेखा है, इस रेखा के ये सापेक्ष जो भी कोण बनता है, और इधर इस रेखा के सापेक्ष, ये भूमध्य रेखा, इस रेखा के सापेक्ष जो भी कोण बनता है, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष कोण अक्षांश कहलाता है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो भी कोण बनता है, चाहे 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, इधर से भी जो भी कोण बनेगा, वो क्या होगा? अक्षांश होगा। अक्षांश रेखा क्या होता है? देखिए, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर यह है, अक्षांश रेखा अब ये जो दो समान, ये अक्षांश है 10 डिग्री और इधर भी 10 डिग्री अक्षांश है, कि 20 डिग्री, ये 20 डिग्री अक्षांश है। दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु है, दो बिंदु को मिलाने वाली, कम से कम एक लाइन के लिए दो बिंदु होने चाहिए। एक ये बिंदु है, अब ये बिंदु से कोई अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन जहां रुकेगी दूसरा बिंदु होगा और ये बिंदु इस बिंदु पर आके रुकेगा, तो ये होगी एक रेखा। लेकिन दो समान अक्षांश को मिलाएगा तो वो अक्षांश रेखा। और पृथ्वी के केंद्र से सापेक्ष, पृथ्वी के केंद्र से या पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो भी कोण बनता है उसे अक्षांश कहते हैं, और दो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए, हम ये देखेंगे कि भारत का जो संबंध है वो किस से है और किस से नहीं है। जब भी हम भारत का अध्ययन करते हैं तो हम देखो, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये ना तो उत्तर है ना दक्षिण है, ना ये 0 डिग्री उत्तर है ना दक्षिण है, ये सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि ना तो ये उत्तर में काउंट होती है या ना दक्षिण में काउंट होती है। अब देखिए, हम बात करते हैं, अगर किसी रेखा के साथ कोई भी रेखा है और वो रेखा, कोई भी रेखा है और अगर वो रेखा उत्तर में है, देखिए यहाँ मान लो कोई एक रेखा है, यहाँ मान लो कोई एक रेखा है, यहाँ कोई एक रेखा है, यहाँ कोई एक रेखा है, मान लो हम ये कह सकते हैं कि ये 15 डिग्री रेखा है, ये 30 डिग्री रेखा है, ये 45 डिग्री रेखा है और ये 60 डिग्री रेखा है। तो ये 15 डिग्री जो रेखा है, अक्षांश जो रेखा है, देखो इधर भी 15 भूमध्य रेखा के सापेक्ष, विषुवत रेखा के सापेक्ष या भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के अंदर से ये जो कोण बनेगा ये 15 डिग्री का बन रहा है, तो इधर भी क्या कोण बनेगा? 15 डिग्री का बनेगा। तो ये 15 डिग्री का है और ये भी 15 डिग्री का। 15 डिग्री को आपस में दोनों दो समान अक्षांश को मिलाने वाली जो रेखा है उससे अपने, ये होगी हमारी 15 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन है किधर? ये उत्तर की ओर है भूमध्य रेखा से, तो उत्तरी अक्षांश 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उस आगे जाएंगे तो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। लेकिन 90 डिग्री पे थोड़ा ध्यान रखना, 90 डिग्री कोई रेखा नहीं है, 90 डिग्री एक, क्योंकि इधर से भी बिंदु और इधर से भी बिंदु एक बिंदु पर आके एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, इसलिए 90 डिग्री हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, ध्रुव है, 90 डिग्री ध्रुव है। इसी प्रकार हमारा ये सिस्टम चलेगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री साउथ पोल। 90 डिग्री रेखा नहीं है, 90 डिग्री साउथ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। और ये जो रेखाएं हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये चलेगी। अब हमें ये चीज देखनी है कि हमारा जो भारत का स्थिति है वो है, हमें ये इतना पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति जो है किन रेखाओं के आधार पर होगी, तो वो होगी अक्षांश रेखाओं के आधार पर। तो हमें ये देखना है कि अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा भारत है और ना राजस्थान है। हमारा भारत और राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। अब देखिए आगे, हमारा यह दक्षिणी गोलार्ध चला गया, अब हमारा संबंध किससे होगा, उत्तरी गोलार्ध से। अक्षांश के तौर पर अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध से संबंध होगा और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो था हमारा अक्षांश के साथ संबंध। अब देखिए हम बात करते हैं देशांतर के साथ संबंध। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा क्या होती है, देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती है, मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को और मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती है, ये हमारी क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती है। अब देखिए जब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, तो उत्तर को जो हमारी अक्षांश रेखाएं थी वो भूल जाएंगे बिल्कुल। ऐसी लाइनें, ये लाइनें हमारे कोई काम की नहीं है। अब रेखाएं कौन सी आएगी, खड़ी लाइनें से, ये देशांतर है। मैंने बहुत सी बार बताया अक्षांश और देशांतर याद नहीं रहता, तो एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि ये हमारा पृथ्वी है और ये जो है, और इसके ऊपर ऐसे बना लो, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, और इसका ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। इसका नाम है, ये जो बंदा खड़ा है इसका नाम है पप्पू। पप्पू, प और पू, पप्पू। पप्पू अपने फादर से बड़ा डरता है। या तो हम सीधी सी बात रखें कि पड़ी लाइन और खड़ी लाइन, जैसे ये पड़ी लाइन है तो ये अक्षांश है, और खड़ी लाइन है तो ये देशांतर है। क्यों? क्योंकि आदमी जब पढ़ता है तो पढ़ते ही थका हुआ, हारा हुआ, आज की जो टेंशन है उस टेंशन से निजात पाने के लिए वो जैसे लेटता है उसे आंख लग जाती है। तो पड़ी हुई लाइनें का अर्थ हो गया आंख लग गई, माने अक्षांश। चाहे कितना भी परेशान हो, चाहे कितना भी थका हारा हो, लेकिन सो तो गया, लेकिन उदय उदय हो गया क्या, सूर्य, और क्या निकल गया, दिन। तो दिन निकल गया तो पप्पू खड़ा हो गया। ये सोया पड़ा है तो सोएगा तो आंख लगेगी, आंख से अक्षांश, आंख से क्या बन गया, अक्षांश। आंख लगी, आंखें है ही नहीं, आंख लग गई, ठीक है, तो ये अक्षांश। और जब ये खड़ा है तो खड़ा मतलब दिन हो गया, दिन, दिन से देशांतर, तो ये अक्षांश और देशांतर हो गए। खड़ी लाइनें धरती पर आपको मिल जाए तो देशांतर है,
और बड़ी लाइनें मिल जाए तो ये अक्षांश है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के ऊपर। अब बहुत से कह देते हैं कि इतनी देशांतर है, इतनी देशांतर है। देशांतर रेखाएं देखिए एक्चुअली में वो ये कंडीशन होती है कि एक ही बिंदु से खींची जाती है। ये हमारी पृथ्वी है, हमने खूब बड़ी पृथ्वी बनाई अपनी, और ये हमने ये देखा कि ये हमारा क्या था, साउथ पोल था, और ये हमारा क्या था, नॉर्थ पोल था। ठीक है। अब देशांतर रेखाएं खींची कैसे जाती है, देखो सारी पोल से ही खींची जाएगी। ऐसे सारी ऐसे खींची जाएगी, लेकिन मिलेगी सिर्फ एक ही बिंदु, दो बिंदुओं पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पे। तो ये जो रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्या है, देशांतर। अब देखिए देशांतर रेखाएं तो ये है। अब हम बात करते हैं कि भारत की लोकेशन क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और इसका अर्थ ये हो गया भी इंग्लैंड इस रेखा के ऊपर है, इस रेखा के, ये मान लो इंग्लैंड है, ये क्या है, इंग्लैंड है, और इस रेखा के ऊपर है। हमें ये पता है कि हम इंग्लैंड से कहां है, पूर्व की ओर है। तो निश्चित सी बात है कि हमें पश्चिम से हमारा कोई संबंध नहीं है। समझ गए कि हमारा पश्चिम के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारा सिर्फ पूर्व के साथ संबंध है। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये हमने जब अक्षांश रेखा बनाई थी तो इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं था। अब हम देशांतर रेखा बनाई तो इसके साथ कोई संबंध नहीं है। कहने का अर्थ हो गया कि 1/4 जो होता है, 1/4 भाग पृथ्वी का, इसके साथ हमारा क्या है, संबंध है। तो भारत कहां है, भारत है पृथ्वी के ऊपर। ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है। यहां ये क्या है, भारत है। तो पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर भारत की स्थिति क्या हो गई, इसे हम देखेंगे ग्लोब पर या पृथ्वी पर भारत की स्थिति। तो उत्तर पूर्व, ग्लोब पर या भारत में स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। अब देखिए ग्लोब पर या पृथ्वी में, पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी पर भारत की स्थिति उत्तर पूर्व, माने ये उत्तर पूर्व स्थिति आ गई भारत की। ये तो हमने पृथ्वी पर निकाली है। एशिया महाद्वीप की बात की जाए, एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व। ठीक है।